दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया एप्सन क्योर प्राची होम्योपैथिक क्लिनिक से इस वीडियो में आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नाक में बड़े हुए मांस की या नोजल पॉलिप की। दोस्तों, नाक के अंदर जो हड्डी बढ़ जाती है, जो मांस बढ़ जाता है, उसी को हम नोजल पॉलिप करते हैं। इसके बढ़ने के क्या क्या कारण हैं और इसको हम किन दवाइयों के द्वारा पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं, इनके बढ़ने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, इन सारी बातों को लेके इस वीडियो में पूरी जानकारी है। वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, नाक के अंदर एक मांस का ग्रोथ होने लगता है जिसको नोजल पॉलिप बोलते हैं। नोजल पॉलिप सिंगल साइड भी हो सकता है या डबल साइड भी हो सकता है। इसकी वजह से नाक में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वहां पर कंजेशन होता है, हैवीनेस लगती है, रनिंग नोज होती है, नाक के अंदर एक तरह की खुजलाहट होती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा नोजल पॉलिप की उपस्थिति की हम लोगों को जानकारी होती है। लगातार नाक में साइनस की प्रॉब्लम बढ़े रहने से नोजल पॉलिप हो जाता है। नाक के अंदर लगातार इन्फेक्शन रहने से भी नोजल पॉलिप होता है। नाक की बनावट भी कई बार नोजल पॉलिप का कारण बनती है। डस्ट एलर्जी से सेंसिटिव लोग हैं, उन्हें भी नोजल पॉलिप हो सकता है। ये कुछ कॉमन कॉज हैं जो कि नोजल पॉलिप को बढ़ाते हैं। होम्योपैथिक में नोजल पॉलिप को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं और इन दवाइयों के लगातार प्रयोग से बढ़ी हुई नाक की हड्डी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि सर्जिकल नोजल पॉलिप भी पूर्ण रूप से ठीक होती देखी गई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए नंबर 1 मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की दवा, 30-30 पावर की दवा, 2-2 बूंद दिन में 5 से 6 बार लगातार लेना है, जबकि नाक से लगातार पानी गिर रहा हो, छींकें आ रही हो, रात में 12 बजे और दिन के 12 बजे प्रॉब्लम बढ़ती हो, सिर में गर्माहट लगती हो, ये कुछ कॉमन सिम्टम हैं जो आर्सेनिक मेडिसिन लेने के इंडिकेशन हैं। अगर लगातार छींके हैं, नाक के अंदर झुंझुनाहट है, पानी आ रहा है, आंख में लालामी है, रनिंग नोज है, तो ऐसी स्थिति में एलियम सीपा दवा बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी 200 पावर की दवा 2-2 बूंद दिन में 5 बार लेते रहें। जब आराम आए तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेते रहें। लगातार ये दवा लेने से भी नोजल पॉलिप में आराम आ सकता है। अगली दवा है काली बीज। इसकी 2-2 बूंद दिन में 5 बार लेना है। अगर ग्लूकोज में ले रहे हैं तो 2-2 गोली दिन में 5 बार लेना है। इसमें भी नाक के अंदर कंजेशन होता है, नाक का कलर है वह रेशेदार होता है और ग्रीनिश येलोइश होता है, थिक कोराइजा होता है, नाक के और आंख के ऊपर भारीपन लगता है। दोस्तों, अगली दवा है सेंगुनेरिया नाइट्रिका। इसकी 3x पावर की दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें, जबकि मांस काफी हद तक बढ़ा हुआ है। ये भी काफी इफेक्टिव दवा है और कई सारे मामलों में इस दवा का प्रयोग करने से पेशेंट की नोजल पॉलिप में आराम आता है। दोस्तों, आपको किसी भी तरह का नोजल पॉलिप हो, अगर आपको किन्हीं भी दवाइयों से फायदा नहीं हो रहा हो, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयां और स्टेरॉइड लेने के बाद भी आपकी नाक की प्रॉब्लम बनी हुई है, आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आप हमसे डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेशन के मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसके द्वारा आप कहीं पर हों, हम आपके लिए दवा अवेलेबल करा देंगे। कंसल्टेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगातार फ्लैश होता है। आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा अपॉइंटमेंट के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अब हम आपके लिए कुछ घरेलू टिप्स बता रहे हैं। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो आपकी नोजल पॉलिप या नाक की बढ़ी हुई हड्डी की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो सकती है। तो इसमें हॉट स्टीम लेना, नाक के द्वारा अंदरूनी अंगों तक गर्म भाप तेजी से खींचना हॉट स्टीम प्रोसेस है। इसके द्वारा भी आपके नाक के अंदरूनी अंगों में सिकाई होगी, वहां पर जो पुराना कफ जमा है उसको निकालने में आपको मदद मिलेगी। इससे भी आपकी नाक की प्रॉब्लम को राहत मिलती है। इसके अलावा सुबह जल्दी ना उठें, क्योंकि लगातार बदलते हुए मौसम की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। पेट को हमेशा क्लीन रखें, अपना पूरा ध्यान रखें। जो चीजें सर्दीली हैं, जिनमें ठंडी तासीर है, नींबू, दही आदि, इनका प्रयोग कम से कम करें। आपके लिए इस प्रॉब्लम में आराम आ जाएगा।
दोस्तों अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जितने भी वीडियो हम अपलोड करें आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता जाए। धन्यवाद।